जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं, सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। कॉकरोच जनता पार्टी, मजाक या भारत की नई क्रांति। नमस्कार दोस्तों, ट्रुथ अनकवर्ड के एक नए बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले तक भारत का युवा मीम्स बना रहा था। आज वही युवा पॉलिटिकल मूवमेंट बना रहा है। नाम अजीब है, भाषा सार्कास्टिक है, लेकिन गुस्सा असली है। कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम, एक प्रोटेस्ट या आने वाले समय की वार्निंग। Why Gen Z is angry? भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस युवा पीढ़ी को वही भारत मिल रहा है जिसका सपना दिखाया गया था? डिग्री है, नौकरी नहीं। एग्जाम है, लेकिन पेपर लीक भी है। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि CJP के प्रेसिडेंट ने अपने पार्टी मेंबर्स और फॉलोअर्स से अपील की है कि सोशल मीडिया पर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कैंपेन चलाई जाए। और इसी फ्रस्ट्रेशन ने इंटरनेट पर एक नई पॉलिटिकल लैंग्वेज पैदा की है, मीम्स। द राइज ऑफ CJP। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to, taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. एक इंसल्ट को मूवमेंट बना दिया गया। जिस शब्द का इस्तेमाल मजाक उड़ाने के लिए हुआ, जेन जी ने उसी को अपनी पहचान बना लिया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी वो लोग जो सिस्टम से परेशान हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बोर्ड हैं और जिन्हें लगता है कि कोई भी पार्टी उनके असली मुद्दों पर बात नहीं कर रही। करप्शन और डिस्ट्रस्ट। आज भारत में सबसे बड़ा क्राइसिस सिर्फ करप्शन नहीं है, बल्कि ट्रस्ट का क्राइसिस है। लोगों का भरोसा टूट रहा है। जब पॉलिटिशियंस पार्टी बदलते हैं, जब एजेंसीज पर सवाल उठते हैं, जब करोड़ों के स्कैम्स ट्रेंडिंग बनते हैं, तो युवा पूछता है, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई है? सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। पहले रेवोल्यूशन सड़कों पर शुरू होते थे, अब इंस्टाग्राम रील्स और रेडिट थ्रेड से शुरू होते हैं। मीम्स अब सिर्फ जोक्स नहीं रहे, वे पॉलिटिकल वेपन्स बन चुके हैं। और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट्स अब सोशल मीडिया से डरती भी हैं। CJP के प्रेसिडेंट दावा कर रहे हैं कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि लगातार पासवर्ड रीसेट लिंक्स आ रहे हैं और उन्हें शक है कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर का हिस्सा हो सकता है। नेपाल जैसे हालात। नेपाल में मोनार्की के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ा था। पहले मीम्स थे, प्रोटेस्ट थे, फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया। भारत नेपाल नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता रहा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और पोलराइजेशन ऐसे ही बढ़ते रहे, तो क्या भारत की राजनीति भी पूरी तरह बदल सकती है? हालांकि CJP के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि भारत का यूथ मैच्योर है, उसे कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है और ना ही भारत में नेपाल जैसे दंगे होने चाहिए। उनका कहना है कि बदलाव अगर आएगा तो वो मीम्स, डिबेट्स, वोटिंग और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के जरिए आएगा, ना कि हिंसा से। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कभी रियल पॉलिटिकल पार्टी बने, शायद नहीं।
लेकिन एक बात साफ है, भारत का जेनजी अब सिर्फ मीम्स नहीं बना रहा, वो सवाल पूछ रहा है। और इतिहास गवाह है, जब युवा सवाल पूछना शुरू करता है तो राजनीति बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड है या आने वाले समय की शुरुआत? कमेंट करके बताइए।